हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब तक टॉपिक डिस्कस किए थे और हमने उसके रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, ये भी बेसिकली रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, दैट इज स्फेरिकल लेंस। अब हमारे पास जैसे हमारे पास मिरर था, स्फेरिकल मिरर था, उसी टाइप से है हमारे पास स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का हमारे पास अनदर नेम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वर्ज करना, मीन्स जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, राइट। सेकेंड लेंस है हमारे पास कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस हमारे पास कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस मीन्स जो रेज ऑफ लाइट है वो उसे क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। एक कन्वर्ज कर रहा है, मीट करवा रहा है, एक उसको डाइवर्ज करवा रहा है। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कुछ इस शेप का होता है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास इसके एजेस देखो, एजेस हमारे पास क्या है? थिन है, जबकि वो मिडल से क्या है? थिक है। कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास एक ऐसा स्फेरिकल लेंस है, डेफिनेशन इसको ऐसे लिखोगे, दैट इट इज अ स्फेरिकल लेंस whose edges are thin. See, this is the edges. So this lens is thin at edges. और ये हमारे पास मिडल से क्या है? देखो, थिक है। ये लेंस हमारे पास मिडल से थिक है और एजेस से क्या है? थिन। अब कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या करेगा? रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाएगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ रेज ऑफ लाइट आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज ऑफ लाइट हमारे पास कहाँ पे मीट हो जाएंगी? फोकस पे। वो रेज ऑफ लाइट हमारे पास कहाँ पे मीट हो जाएंगी? फोकस पे। तो ये लेंस हमारे पास कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारे पास दूसरा लेंस है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हमारे पास कैसा लेंस होता है? ये हमारे पास कुछ इस शेप का होता है। अब इस लेंस को देखो, ये हमारे पास मिडल से, बीच में से क्या है? थिन है, और इसके जो एजेस है वो मेरे पास क्या है? थिक है। थिन है एजेस से और थिक है मिडल से। ये हमारे पास कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। अब हमारे पास कॉनकेव लेंस इस टाइप से होता है और इसमें हमारे पास रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई रेज ऑफ लाइट आई जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो अब पहले देखो ऐसे वो कन्वर्ज हो रही थी, अब वो रेज ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। अगर ये इस साइड जाके ऐसे जाके स्प्रेड हो रही है, इसका मतलब ये पीछे जाके दे कैन अपीयर टू मीट। ये हमारे पास क्या हो जाता है? अपीयर्स टू मीट हो जाता है। इसकी कंप्लीट डिटेल में अभी जो लॉज ऑफ रूल्स फॉर्मेशन बताऊंगी इमेज के, उसमें आएगी। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास एजेस से थिन है और थिक है, कहाँ से? मिडल से। और जो दूसरा लेंस है कॉनकेव लेंस, वो ऑपोजिट है, दैट मीन्स इट इज थिन फ्रॉम द मिडल एंड थिक फ्रॉम द एजेस, राइट। तो ये हो गया कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब इनके जो टर्मिनोलॉजीज है, मीन्स व्हाट इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमने मिरर में किया था। अब देखो हमारे पास क्या है कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस सिंपली बना कैसे कि अगर मेरे पास दो स्फेरिकल होलो ग्लास स्फीयर है,
उस होलो ग्लासवेयर का जो ये पोर्शन है, ये मेरे पास क्या है, बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस। अब इस लेंस में हमारे पास क्या होता है कि एजेस से थिन है, मिडल से क्या है, थिक। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक सर्कल देखो यहाँ से कंप्लीट हो रहा है और एक सर्कल इस साइड कंप्लीट हो रहा है। मीन्स एक यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये जो लेंस का सेंटर पार्ट है, लेंस का एकदम सेंटर, दिस पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम डिनोट करते हैं ओ से। फाइन, तो लेंस का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। और इस साइड एक कंप्लीट हो रहा है सर्कल और इस साइड दूसरा कंप्लीट हो रहा है। तो अब बच्चे यहां से इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पे होगा मेरे पास फोकस F1। अब ये फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, फोकल लेंथ, राइट। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम नाम देते हैं 2F1, बिकॉज ये F1 का डबल होता है, हमें पता ही है। तो ये हमारा हो गया 2F1। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ पे सिर्फ डिनोट कर रहे हैं किससे, 2F1 से। अब इस साइड देखो, यहाँ पे भी एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने नाम दे दिया 2F। और ये हमारे पास हो गया F1, 2F1, F2, 2F2। ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब ये वाला डिस्टेंस से मेरे पास क्या होगा, फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, फोकल। जो लाइन इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अब हमारे पास है अपर्चर। अपर्चर हमारे पास जैसे स्फेरिकल मिरर में था, दैट इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, यहाँ पे हो जाएगा इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस। अब अगर ये लेंस हमारे पास छोटा है और एक लेंस बड़ा है, इसका डायमीटर मेरे पास क्या है, ज्यादा है, इसका डायमीटर मेरे पास क्या है, कम है। सो अगर अपर्चर बढ़ता जाएगा तो इमेज की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर अपर्चर छोटा है तो इमेज की इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम। सो हियर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू aperture square। aperture square दैट मीन्स अगर मेरे पास aperture बढ़ेगा तो मेरे पास इमेज की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, इमेज उतना ज्यादा अच्छी दिखेगी, उतनी ज्यादा क्लियर दिखेगी, दैट इज aperture। अब यही सेम चीज हमारे पास है कॉनकेव, एग्जैक्टली सेम। फोकस F1, F2, 2F1, 2F2, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे मान लो हमारे पास 2F2 है, यहाँ पे हो जाएगा F1, एक इस साइड से कंप्लीट होगा, तो ये हमारे पास 2 माना था तो 2 ले लो, ये F1, ये 2F। अब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये हमारे पास है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रूल्स फॉर द formation of image in case of spherical lens। अब हमारे पास फर्स्ट रूल इसमें ये कहता है, देखो यही सेम टॉपिक हमने मिरर में भी किया था। अब हमारे पास इसी में फर्स्ट पार्ट क्या है, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर
retraces its path. So the ray which passes through center of curvature retraces its path. What does this mean? कि अगर कोई दैट सॉरी इट एक्चुअली ये हमारे पास मिरर में था सेंटर ऑफ कर्वेचर का, हम तो लेंस कर रहे हैं. सो रे द पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, मीन्स उसमें कुछ भी डेविएशन नहीं होगा. वो रे जैसी आ रही है वो वैसी ही दूसरे मीडियम में वापस चली जाएगी. जैसे हमारे पास ये लेंस है, राइट, ये ऑप्टिकल सेंटर, this is f1, this is 2f1, this is f2 and this is 2f2. So अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है, तो वो मेरे पास कैसे चली जाएगी? अनडेविएटेड. एक्चुअल में हो क्या रहा है बच्चे, यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ दूसरा मीडियम है, यहाँ एक वापिस से मीडियम है, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रहा है. सो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रे शुड बेंड. बट अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो कैसे चली जाएगी? अनडेविएटेड, लाइक दिस. सेम इज ट्रू फॉर कॉन्केव मिरर, राइट. नेक्स्ट इज ray passing through focus goes parallel to principal axis. सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रे हमारे पास फोकस से पास हो रही है, ये रूल हमने पहले भी किया था कि अगर कोई रे हमारे पास फोकस से पास हुई तो वो किसके पैरेलल चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस की. लेट्स सपोज दिस इज f1, 2f1, f2 एंड 2f2. तो अब रे कहाँ से पास हो रही है? फोकस. लेट्स सपोज लाइक दिस. सो अगर ये फोकस से पास हुई तो ये रे किसके पैरेलल चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस. एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. दैट मीन्स कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, this is optical center, this is f1, this is 2f1, this is f2 and this is 2f2. सो अब मेरे पास जो रे है वो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के. तो अभी मैंने बताया ये कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है. अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये कौन से फोकस से पास होगा, ये यहाँ से कुछ पास होगा या इस वाले से. सो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो रेज ऑफ लाइट को मीट कराएगा एक पॉइंट पे. सो इसका मतलब वो हमारे पास राइट हैंड साइड वाले फोकस से पास होगा. यहाँ पे अगर F1 मतलब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ F1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, तो इट्स योर चॉइस. ध्यान क्या रखना है कि हम राइट हैंड साइड वाला फोकस यूज करें कि लेफ्ट हैंड साइड वाला यूज करें. तो कॉन्वेक्स लेंस में हमें कौन सा फोकस यूज करना है? राइट हैंड साइड का. सो ये हो गया हमारे पास 3 रूल. सेम यही रूल हमारे पास कॉन्केव के लिए भी एप्लीकेबल है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल लेंस. सबसे पहले हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस. अब हमारे पास जो कॉन्वेक्स का रे डायग्राम है वो सिमिलर है हमारे पास कॉनकेव मिरर के, राइट. हमने वहां पे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस किए थे. अब यहाँ हम कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? When an object lies beyond, यहाँ पे हमने F1 नाम दिया तो मैं उसी तरीके से लिख रही हूँ, beyond 2f1.
2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी। सो हमने पढ़ा था मिरर में कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी लाई करता है तो इमेज कहाँ बनती थी, बिटवीन सी एंड एफ, राइट। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा। This is f1, this is 2f1, this is f2, this is 2f। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास है बियॉन्ड 2f1। तो सबसे पहले हमारे पास जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। So the ray which is parallel to principal axis passes through focus, and in convex lens we will use the right hand side focus because the rays should converge. So अब यहाँ पे हर केस में हम दूसरी रे को पास कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर से, एंड द रे passes through optical center goes undeviated. So यहाँ पे देखो ये C है और ये F है, तो यहाँ पे बिटवीन C और F मेरे पास क्या बन गई, इमेज। सेम वैसे ही था, वहां पे बस हम एक ही साइड सब कुछ कर लेते थे, है ना, एक ही साइड हमारे पास सी एफ वहीं से रे पास करा देते थे। या हम ऑपोजिट साइड करेंगे, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन है, मीडियम इज गोइंग टू चेंज नाउ। सो आप देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, सो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। इमेज उल्टी बनी है और रेज एक्चुअल में मीट हुई है, दैट मीन्स इमेज कैसी बनेगी, रियल। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। और कहाँ पे बनी, बिटवीन f2 and 2f, right? So next case is when an object lies at 2f1। अब ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, 2f1 पे लाई कर रहा है। 2f1 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था तो इमेज भी कहाँ पे बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। f1 2f1 f2 2f। सो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है, 2f। तो सबसे पहले हमारे पास किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू, और हमारे पास जो दूसरी रे है उसको हम कहाँ से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। सो वो कैसे चली जाएगी, अनडेविएटेड। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। सो 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो 2f2 पे ही कहाँ क्या बन गई, इमेज बन गई। सो ये बन गई मेरे पास इमेज। सो नाउ व्हाट विल बी द नेचर, 2f2 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखो, सेम साइज की इमेज बनेगी। सो इमेज का नेचर हमारे पास कैसा होगा, सेम साइज। कहाँ पे बन रही है, एट 2f। और इमेज हमारे पास कैसी है, उल्टी इमेज बनी और रेज एक्चुअल में मीट हुई, तो रियल इमेज, एंड वी नो दैट रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। Next, when an object lies between 2f1 and f1, and f1, so that means between c and f, so image कहाँ पे बन जाएगी, beyond c। so इस साइड हमारे पास बन जाएगी इमेज beyond c। रे डायग्राम्स तो टिप्स पे याद होने चाहिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स के, ये याद होंगे तभी ही जो है मतलब साइन कन्वेंशंस तुम्हें अच्छे से याद होंगे और तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। सो पूरे चैप्टर का थीम ही यही है कि हमें रे डायग्राम्स को समझना है, राइट। f1 2f1 here f2 and here 2f। सो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है, between 2f1 and f2।
तो सबसे पहले रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो रे हमारे पास कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस। दूसरी रे हमारे पास कहाँ से पास कर दो, ऑप्टिकल से। सो ये मेरे पास क्या बन गई, इमेज बियॉन्ड सी। सो इमेज का नेचर मेरे पास पहले तो ये कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f2। फिर उसके बाद अब जैसे जैसे हम लेंस के मिरर के पास आते जाते हैं तो इमेज का साइज बढ़ता चलता है। सो अभी देखो ऑब्जेक्ट और इमेज, सो हम लेंस के पास आ रहे हैं और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमें जो हमारी इमेज है वो बड़ी दिखाई दे रही है। सो इमेज विल बी एनलार्ज्ड, और इमेज हमारे पास कैसी बनगी, रियल एंड inverted. Next is when an object lies at f1. At f1 means focus. So image will be कहाँ बन जाएगी, infinity पे। This one, this is f1, this is 2f1. f1. So first of all, ray is parallel to principal axis. After reflection, the ray will passes through focus, और second ray को हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो अनडेविएटेड जा रही है, और हम देख सकते हैं कि दो रेज हमारे पास पैरेलल जा रही हैं। तो हमें पता है कि पैरेलल रेज तो कहीं पे मीट नहीं होगी। इट मीन्स वी कैन से दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और जितना ज्यादा हम पास आते जा रहे हैं मिरर के, उतना साइज बढ़ता जा रहा है, और फोकस पे रखा, यानी कि वो इन्फिनिटी बढ़ रहा है। जैसे जैसे जितना दूर जाती जाएगी इमेज का साइज उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। So that means image will be highly enlarged. And the image is real and inverted, right? Next is when an object lies between f1 and optical center. वहां पे होता था between pole and focus, right? This is f1, 2f1, f2 and 2f2, right? So अब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। सबसे पहले रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल पासेस थ्रू फोकस, और सेकेंड रे को हम पास कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो बच्चे इस साइड देखो, ये जो रेस है वो ब्रॉड होती जा रही है, ऐसे होती जा रही है। दैट मीन्स दे विल अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, like this, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो इसका मतलब ये कहीं इस साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। सो इसका मतलब जो इमेज बनी वो हमारे पास कैसी बनी, एनलार्ज्ड। सो इमेज विल बी एनलार्ज्ड। अब इमेज कहाँ पे बनी, जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। सो ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज, अब हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल है, बिकॉज द रेज आर अपीयर्स टू मीट, और वर्चुअल इमेज है और इमेज सीधी बनी है, सो दैट मीन्स इरेक्ट। सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सो इमेज हमारे पास कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट? सो ये हमारे पास 5 केस हो गए। 6 केस वही है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, फोकस पे।
अब हमने यहीं पे रे डायग्राम्स किए हुआ तो हम साथ साथ इसके साइन कन्वेंशंस कर लेते हैं, राइट? तो वो साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन मतलब ये ओरिजिन, इसके इस साइड डिस्टेंस की बात करूं तो वो कैसे होंगे? पॉजिटिव। इसके इस साइड के डिस्टेंस की बात करूं तो नेगेटिव। इसके ऊपर बात करूं तो पॉजिटिव और इसके नीचे बात करूं तो नेगेटिव। सो अब ऐसे ही हम इसको एज्यूम करेंगे कि लेट सपोज कि ये मेरे पास लेंस है। सो लेंस के जो इधर के डिस्टेंस होंगे वो सारे कैसे होंगे? नेगेटिव, और इस साइड के कैसे होंगे? पॉजिटिव। सो आप यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, यू हमारे पास क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास इस साइड रखा हुआ है, राइट? देखो ऑब्जेक्ट हर बार ही हमने इस साइड रखा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यू कैसा हो गया? नेगेटिव। अब इमेज इस साइड बन रही है, राइट? ये इस साइड बन, सो ये डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस कैसा आ गया? पॉजिटिव। नाउ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हम ये देखेंगे कि हम कौन सा फोकस को यूज कर रहे हैं, वेदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड फोकस को यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है? फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ मेरे पास कैसी हो गई? पॉजिटिव, राइट? सो यहाँ पे भी देखो u इस साइड है, v इस साइड है, तो u हमारे पास नेगेटिव, v पॉजिटिव और फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो अब अगर मैं बात करूं तो u हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव। v हमारे पास कैसा आएगा? पॉजिटिव। और v पॉजिटिव हमारे पास कौन सा केस है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये बिल्कुल ऑपोजिट है मिरर के। वहां पे v नेगेटिव होता था तो रियल एंड इन्वर्टेड होता था, राइट? तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। अच्छा लास्ट केस देखो, बाकी सब तो सेम है। लास्ट केस देखो, इसमें जो u है वो तो नेगेटिव है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस हो गया नेगेटिव। और अगेन जो हम फोकस यूज कर रहे हैं वो हम यही फोकस यूज कर रहे हैं। सो u हो गया नेगेटिव, f हो गया क्या? पॉजिटिव। और इस साइड जो इमेज है वो ये है। सो इमेज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, राइट? सो v हमारे पास कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। मीन्स अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो v कैसा होगा? नेगेटिव। v नेगेटिव किसके केस में होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट? और फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ हमारे पास, हम राइट हैंड साइड वाला फोकस यूज कर रहे हैं, सो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम सिंपल दो केसेस हैं कॉनकेव लेंस के, वो हम डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ उसके साइन कन्वेंशन। अगर जिसको मिरर अच्छे से जिसने कर लिया तो उसको ये लेंस बहुत इजी लगेगा। सो नेक्स्ट इज रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव लेंस। अब हमारे पास फर्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट lies at let's suppose 2f, चाहे यहाँ 2f1 लिखा हो, f1 लिखा हो, कहीं पे भी रखा हो, इमेज हमारे पास कॉनकेव में सेम पोजीशन पे बनेगी। सो ये है मेरे पास कॉनकेव लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस इज f1 एंड दिस इज f2, 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रखा होगा? ऑब्जेक्ट f1, कहीं पे भी रख सकते हो, इसके बीच में रख दो, f1 पे रख दो, यहाँ पे रख दो, सब में सेम पोजीशन पे इमेज बनेगी। तो सबसे पहले रे हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
अब ये कॉनकेव लेंस है, सो ये लेंस है मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस। सो डाइवर्जिंग लेंस है, दैट मीन्स वो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा लाइक दिस, राइट। तो अगर वो डाइवर्ज कर रहा है दैट मीन्स दे अपीयर्स टू मीट एट फोकस। अब अपीयर्स टू मीट कैसा होगा, लाइक दिस, सो दे अपीयर्स टू मीट एट। अब दूसरी रे को हम पास कर देंगे किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास छोटी सी इमेज बनी बिटवीन F1 एंड 2, राइट। सो इमेज हमारे पास कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, और कहाँ पे बनी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और उसके बाद हमारे पास नेचर कैसा है, दे अपीयर्स टू मी, दैट मीन्स वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमारे पास कैसी होगी, तो हमारे पास रे डायग्राम हो गया कॉनकेव का। सेकेंड केस हमारे पास वही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। सो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लाई कर रहा है, सो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, फोकस। बट सिंस इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, सो द रे विल डाइवर्ज एंड द रेज विल अपीयर्स टू मीट एट फोकस, राइट। सो this is optical center, this is F1, this is 2F1, this is F2, and this is 2F2. Object infinity पे है, means like this. That means अब ये rays of light को क्या करेगा, डाइवर्ज। तो अगर ये डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से चल जाएगा, and the image will appears to meet at सॉरी। सो इमेज हमारे पास कैसी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज। कहाँ पे बनी इमेज, एट फोकस। और हमारे पास नेचर कैसा हो जाएगा, अगेन द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपीयर्स टू मीट। सो इमेज हमारे पास कैसी बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहीं से हम इसके साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट से ये ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, यू। सो दैट मीन्स यू मेरे पास कैसा है, नेगेटिव, राइट। ऑप्टिकल सेंटर से हम ये वाला फोकस यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। सो दैट मीन्स जो मेरे पास v है वो भी मेरे पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब v इस साइड वाला डिस्टेंस ये हो गया, सो v हम नेगेटिव आ गया। और फोकल लेंथ, तो हम फोकस लेफ्ट हैंड साइड वाला यूज कर रहे हैं, सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम देखो, ऑब्जेक्ट इस साइड है नेगेटिव, फोकल लेंथ ये डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज इस साइड ही फोकस से बन रही है तो नेगेटिव। कीप इन माइंड वन थिंग, दैट इन कॉनकेव लेंस u is negative, v is negative and f is also negative. So कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें u v f तीनों हमारे पास क्या है, नेगेटिव। सो ये हमने सिंपल कर लिए, रे डायग्राम्स रूल्स कर लिए इमेज फॉर्मेशन के। वही दो रूल्स पे हमने सारे रे डायग्राम्स करे, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी। पहली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आना, उसको फोकस से पास करना। अगर कॉन्वर्जिंग लेंस है तो राइट साइड वाला फोकस यूज करोगे, अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो लेफ्ट साइड वाला फोकस यूज करोगे। दूसरी रे को लेके आना ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से वो अनडेविएटेड चली जाएंगी, जहां पे ये दो रेज सिंपली मीट करेंगी वहां पे मेरे पास क्या बन जाएगी, इमेज। सो ये हमारे पास हो गया रे डायग्राम्स, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लेंस फॉर्मूला।
लेंस फॉर्मूला में सिर्फ हमारा साइन का डिफरेंस है। एक मिरर फॉर्मूला होता था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, राइट? यहाँ पे लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो लेंस फॉर्मूला अगर हमें डिफाइन करना है, सो दैट इट इज द रिलेशनशिप अमंग द फोकल लेंथ, image distance v and object distance u of a spherical lens is known as lens form, right? So lens formula के साथ साथ जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास बनता है मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन दैट इज स्मॉलर। सो मैग्निफिकेशन मीन्स मैग्नीफाई करना। तो हम ये चेक करते हैं कि कितने टाइम्स जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। सो इट इज डिफाइंड एज how many times image is smaller or larger than object। और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? और यहां से हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है प्लस वी बाई यू। मिरर में होता था माइनस वी बाई यू। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया मैग्निफिकेशन, राइट? ये मैं सारे सिर्फ फॉर्मूलेज अभी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें हम इन सब के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा कोई डायरेक्टली पुट करने पे लेंस फॉर्मूला नहीं आएगा। लेंस फॉर्मूला के साथ हमें मैग्निफिकेशन दैट मीन्स नेचर ऑफ इमेज कैलकुलेट करना होगा, राइट? और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस। सो लेंस की पावर मीन्स व्हाट? देखो लेंस की एबिलिटी क्या है? या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो डाइवर्ज करेगी। सो पावर ऑफ अ लेंस मतलब कि लेंस के पास, कॉन्वेक्स लेंस के पास कितनी पावर है रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की, कॉनकेव लेंस के पास कितनी पावर है रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने की। सो पावर ऑफ अ लेंस मीन्स व्हाट? दैट कि कितने टाइम्स जो इमेज है वो हमें कितना, कॉन्वेक्स लेंस कितना उसे कन्वर्ज कर रहा है और कॉनकेव लेंस उसे कितना डाइवर्ज कर रहा है। दैट मीन्स you can write it in definition that it is defined as ability of a lens to converge or diverge the rays of light। so power of a lens को हम डिनोट करते हैं P से। अब पावर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसको हम डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, दैट इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल। सो पावर मेरे पास क्या आ गया? 1/f। ये हमारे पास 1/f किस में है? मीटर्स। या फिर हम बोल सकते हैं कि पावर मेरे पास क्या है? सेंटीमीटर में मेरे पास क्या हो जाएगी? 100/f इन सेंटीमीटर्स। कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मेरे पास दो कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास नेट पावर क्या होगी? देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। सो कॉन्वेक्स लेंस में एफ मेरे पास क्या है? पॉजिटिव। एफ अगर पॉजिटिव है इसका मतलब पावर भी कैसी होगी? पॉजिटिव। लेट्स सपोज इसकी पावर P1 है, इसकी पावर मेरे पास क्या है? P2। दैट मीन्स अब जो नेट पावर कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे? P1 प्लस P2, राइट? और अगर हमारे पास क्या आ जाता है?
एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है, ठीक। लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से है, एक कॉन्वेक्स है और साथ में मेरे पास क्या है, एक कॉनकेव है। सो अब ये कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव। सो पावर भी मेरे पास कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव, तो पावर भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, राइट। सो अब मेरे पास जो नेट पावर कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा इसका पॉजिटिव दैट इज P1, इसका नेगेटिव दैट इज P2। सो इट इज P1 माइनस P2, राइट। अब अगर पावर दे रखी है, कई बार फोकल लेंथ पूछ लेता है, सो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और बच्चे अगर दोनों ही कॉनकेव लेंस है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। उस केस में नेट पावर हो जाएगी -P1 माइनस P2, राइट। सो ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली। मिरर, लाइट चैप्टर, सॉरी। सो लाइट चैप्टर हमारे पास कंप्लीट है, हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लेंस, मिरर, रिफ्रैक्शन सब कुछ कर लिया। अब इसका जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे स्फेरिकल लेंस के, राइट। ओके देन, बाय, टेक केयर।